14 दिनों के बाद भी कोलकाता की डॉक्टर को क्यों नहीं मिला न्याय? कहां अटकी है कोलकाता केस की फाइल? आरोपी के सामने होने के बाद भी सजा का ऐलान क्यों नहीं किया गया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम पर आपने भी ऐसी पोस्ट देखी होगी। देखकर सोचा होगा कि आखिर जब कोर्ट के सामने आरोपी मौजूद है तो फिर उसे सजा देकर कोलकाता की महिला डॉक्टर को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल सोच सोचकर कोर्ट और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी आ रहा होगा। लेकिन अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में सजा अभी तक क्यों नहीं मिली, तो इस वीडियो को पूरी देखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। एक शब्द है, शब्द ही नहीं एक टर्मिनोलॉजी है, नाम है मीडिया ट्रायल, जो खासकर न्यूज़ चैनलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है? तब किया जाता है जब भी मीडिया किसी अपराध या किसी मामले पर कोर्ट से इतर अपने स्तर पर जांच करे या जांच करने का दावा करे, साक्ष्यों का अलग से मतलब निकाले और पूरे मामले पर अपना अलग नैरेटिव पेश करे। आज के समय में ये दो शब्दों का ये टर्म अब 3 शब्दों का बन गया है। अब इसमें मीडिया ट्रायल में एक और शब्द जुड़ गया है, जिसमें ऐड हो गया सोशल, जिसके बाद मीडिया ट्रायल बन गया सोशल मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल में तो कुछ हद तक एडिटोरियल प्रिकॉशंस रखे जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया ट्रायल पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलराइज्ड तरीके से चलती आती है। मतलब कि हर यूज़र किसी घटना के किसी पहलू को पकड़कर उस पर अपने विचार रखता है, और ना सिर्फ विचार रखता है बल्कि उसे पूरा सच मानता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को भी ये सच मानने को मजबूर करता है। अब आप सोचेंगे कि इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है? कम से कम उस मुद्दे पर चर्चा तो हो रही है, और इन चर्चाओं से मुद्दा गर्म तो है, घटना को लगातार आंच तो मिलती रहती है। लेकिन फर्क पड़ता है। जिस तरह से ज्यादा आंच किसी भी चीज को खराब कर देती है, वैसे ही सोशल मीडिया ट्रायल से होने वाली बातें और मामले दोनों ही इस पूरी अपराध और इस पूरी घटना को इतना आंच दे देते हैं कि उससे पैदा होती है चकल्लस। चकल्लस होती है कोर्ट के लिए, चकल्लस पुलिस के लिए। अब इसे ताज़ा मामले से ही समझना चाहें तो कनेक्ट कर लीजिए कोलकाता रेप केस से। सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि महिला के साथ गैंग रेप हुआ, और इस बात की पुष्टि की उसके शरीर से मिलने वाले 150 ग्राम सीमेन ने। सोशल मीडिया पर ये बातें जमकर चली, लेकिन आधिकारिक जांच में ये बात सामने आई कि ये गैंग रेप नहीं बल्कि रेप है। और तो और शरीर से मिला 150 ग्राम सीमेन नहीं बल्कि बॉडी फ्लूइड है, जिसमें और भी कई तरह के पदार्थ हैं। कैसे? ऐसे जैसे कि सीमेन हो गए, पानी हो गए, खून हो गए। लेकिन इन सोशल मीडिया ट्रायल्स की वजह से कोर्ट और पुलिस को कई परेशानियां होती रहीं। परेशानी मामले की असलियत जानने में, परेशानी सही आरोपी को सजा सुनाने में, जैसा कि इस केस में हो रहा है। क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों कोर्ट संजय राय को आरोपी घोषित कर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे देता। जब डीएनए रिपोर्ट और कई सबूतों के आधार पर तय हो गया कि इसके पीछे संजय रॉय ही है, तो क्यों उसे अब तक जांच के दायरे में रखा गया है, बजाय इसके कि वो जेल में सजा काट रहा हो। अब ऐसा नहीं कि किसी आरोपी को देखते ही कोर्ट उसे सजा दे देती है। एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है न्यायपालिका का। मामले में अभी कोर्ट उन सारे पहलुओं की सुनवाई और जांच कर रही है जो इस केस से जुड़े हैं। दर्जन भर दिन बीत जाने के बाद भी अभी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब उन सारे लोगों के पर्दाफाश कर सकता है जो इस रेप और हत्या मामले से जुड़े हुए हैं। भले ही मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में हो, लेकिन संभवतः इस मामले से जुड़े बाकी के आरोपी अब भी कानून की कार्रवाई से परे आजाद घूम रहे हैं। इसके अलावा अब भी इस मामले की कई गुत्थी ऐसी है जो सुलझी नहीं है। जैसे कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की असली सच्चाई क्या है जो दिखने और होने के बीच का अंतर पैदा कर रही है। कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या कितनी अलग है, ये सारी बातें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं जो कोर्ट के पास है और बेहद गोपनीय है। और इन सारे मुद्दों की गहन जांच के बाद ही कोर्ट मुख्य आरोपी और इस पूरे आरोप में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय को 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उसने कई बातों पर सहमति भी जताई और जुर्म को कुछ हद तक कबूल भी किया। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में लिया गया, तब भी उसने कई बातों पर सहमति जताई और इस पूरे रेप एंड मर्डर केस की कई आरोपों पर उसने सहमति जताई
सजाई यानी कि गिल्टी खुद को बताया और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा भी गया है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां उसने अपने बयान पलट दिए और खुद को फंसाने की साजिश होने का दावा किया, जिसकी वजह से मामले में एक नया मोड़ आ गया। हालांकि पुलिस और सीबीआई के पास संजय को दोषी ठहराने के लिए सबूत तो मिल गए, लेकिन इसके बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में लगी हुई है। न केवल संजय बल्कि इस जुर्म में उसका साथ देने वाले और कहीं ना कहीं इस पूरे रेप और मर्डर कांड से तार जोड़ने वाले सारे गुनाहगारों की तलाश भी कर रही है। माना जा रहा है कि ये तलाश खत्म होती है फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद शक के घेरे में आए सभी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया ताकि मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा सके। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद सीबीआई अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की पैनल बहस और जिरह करेगी, जिससे कहीं जाकर के यानी कि जिसके बाद जाकर के कोर्ट अपना जजमेंट देगी और न केवल संजय बल्कि इस मामले से जुड़े हर एक आरोपी को कानूनी तौर पर सजा मिलेगी, ताकि कोई भी मुजरिम जिसने इस जुर्म को किया हो वो आज़ाद ना रहे और जिसने इस जुर्म को नहीं किया उसे सजा ना मिले। तो ये है पूरी प्रक्रिया जिसके तहत इस पूरे कोलकाता रेप केस में जांच चल रही है। और क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक लेवल पर मामला चल रहा है तो सीबीआई हो, पुलिस हो और कोर्ट हो, सब इस पर एक अलग रफ्तार से काम कर रहे हैं और सबकी कोशिश सिर्फ एक है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। जो वक्त लग रहा है वो वक्त उन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करने में लग रहा है जिसके बिहाफ पे एक सही निर्णय लिया जा सके। खैर, इस पूरे मामले पर कोर्ट से लेकर सीबीआई तक असली आरोपी को सजा दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक नहीं बल्कि सारे आरोपियों को सजा दी जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं और सोशल मीडिया के पोस्ट से आप कितना प्रभावित होते हैं, कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, दोनों चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।